गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में चार्ज पार्टिकल एंड थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। आज हम स्टार्ट करेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड ने एटम पे कौन सा मॉडल दिया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electron are arranged within an atom। जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज़ को जानने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एटम के अंदर कैसे अरेंज्ड रहते हैं, यानी कि उनकी पोजीशन कैसी होती है। रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। उन्होंने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स वेर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो अल्फा पार्टिकल्स थे जो काफ़ी फास्टली मूव होते थे उनको यूज़ किया, उनको उन्होंने गिराया एक थिन गोल्ड फॉइल पे। फॉइल मीन्स होता है चादर। उन्होंने एक चादर बनाई गोल्ड की। गोल्ड एटम्स को कलेक्ट करके एक पतली सी चादर बनाई और उसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल को पास किया। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन एज अ लेयर एज पॉसिबल। उन्होंने गोल्ड फॉइल इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो चाहते थे कि एक थिन लेयर जितना हो सके सबसे थिन लेयर को वो प्राप्त कर सके। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। और इनकी जो ये गोल्ड फॉइल थी इसमें लगभग कितने एटम्स थे? गोल्ड के 1000 एटम प्रेजेंट थे। अल्फा पार्टिकल आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल जो हैं वो कौन होते हैं? वो हीलियम आयन होते हैं जिनमें डबल चार्ज होता है। सिंस दे हैव द मास ऑफ 4u। इनके पास जो मास होता है एटॉमिक मास वो कितना होता है? 4 यूनिफाइड मास। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और जब ये पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल जो काफ़ी फास्टली मूव करते हैं तो इनके पास क्या होती है? काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। It was accepted that alpha particle would be defected by the subatomic particle in the gold for atoms। तो ये सोचा गया या ये विचार किया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा, जब अल्फा पार्टिकल्स को पास किया जाएगा गोल्ड फॉइल में से तो क्या होगा, उसमें ज़्यादातर जो पार्टिकल्स हैं वो डिफेक्ट कर देंगे। यानी कि अगर फॉइल में किसी अल्फ़ा रेस को अगर डाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? डिफेक्ट हो जाएगी। उसका जो ल- आ, क्या उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। सिंस द अल्फा पार्टिकल वेयर मच हैवियर देन द प्रोटॉन, ही डिड नॉट एक्सेप्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। तो क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं अल्फा पार्टिकल वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होते हैं प्रोटॉन से, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये उनका एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स को इस गोल्ड फॉइल में क्या किया गया है? स्कैटर किया गया है, छोड़ा गया है। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो जो उनका ये एक्सपेरिमेंट था उसका बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, जैसा उनने सोचा भी नहीं था। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वेयर मेड। तो उनके जो ऑब्जर्वेशन थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशन थे उनके इस एक्सपेरिमेंट के? सबसे पहला था मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। जो ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए? वो इस गोल्ड फॉइल से बिल्कुल स्ट्रेटली आगे की ओर बढ़ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन से हैं जो सीधे आगे की ओर बढ़ जा रही हैं और इनके नंबर्स के हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। Some of the alpha particle were deflected by the foil by gold small angle। कुछ जो
अल्फा पार्टिकल थे वो डिफ्लेक्ट हुए गोल्ड फॉइल के द्वारा बहुत छोटे से एंगल्स में। और तीसरा, सरप्राइजिंगली वन ऑफ द एवरी 12,000 पार्टिकल अपेयर टू बी रिबॉन्ड, और उनमें से केवल एक ऐसा था जो क्या हुआ, जो वापस से रिबॉन्ड हो गया। ठीक है, इतने ज़्यादा लगभग 12,000 जब रेज को, अल्फा पार्टिकल्स को इसमें गोल्ड फॉइल में पास किया गया, तो उनमें से लगभग वन जो था वो क्या हो गया, वो अपने ही वे में वापस चले गया, वापस आ गया। और बाकी जो थे वो स्मॉल एंगल में डिफेक्टेड हुए, और मोस्ट जो थे वो क्या हो गए, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आगे की ओर बढ़ गए। इन द वर्ड ऑफ रदरफोर्ड, तो इसके बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch cell at a piece of a tissue paper and it come back and hits you। तो उन्होंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक टिश्यू पेपर में गन से अगर फायर करते हैं 15 इंच की एक सीट पे, और टिश्यू पेपर की अगर आप फायर करते हैं, उससे कोई एक बुलेट वापस टकरा के आपके पास आएगी, ऐसा बिल्कुल क्या होगा, ना के बराबर होगा। ये वैसा ही एक्सपेरिमेंट उनके लिए था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बारे में दिया गया है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 में इनका बर्थ हुआ था, 30 अगस्त, स्प्रिंग ग्रोव में। ही वॉज नोन एज अ फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के फादर के रूप में उन्हें जाना जाता है। ही इज़ फेमस फॉर हिज वर्क ऑन रेडियो एक्टिविटी एंड द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एक एटम का जो न्यूक्लियस है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, न्यूक्लियस सेंटर वाली जो पोजीशन है उसका डिस्कवर करने का काम किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, विद द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के द्वारा। ही गॉट द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1908 में। उन्हें क्या मिला, केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। हेयर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल, इफ़ यू रिपीट दिस 10 टाइम्स। अच्छा, इसके बाद और लेट अस थिंक एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। एक एक्टिविटी के बारे में हम सोचेंगे। लेट अ चाइल्ड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वॉल विथ हिज आइज क्लोज्ड। एक बच्चा जो है वो दीवार के सामने खड़ा है और उसकी आइज क्या हैं, बंद हैं। लेट हिम थ्रो स्टोन एट द वॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस। और कुछ दूरी से वो क्या कर रहा है, लगातार पत्थर को फेंक रहे हैं दीवार में। ही विल हेयर अ साउंड व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक द वॉल। और वो हमेशा एक साउंड को सुन रहा है जब भी क्या हो रहा है, स्टोन वॉल पर लग रही है। इफ़ ही रिपीट दिस 10 टाइम, और वो 10 बार इसको अगर वो करता है, वो 10 पत्थरों को मारता है, ही विल हेयर द साउंड 10 टाइम्स। वो 10 बार क्या करेगा, साउंड सुनेगा। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोर्डेड चाइल्ड वेयर टू थ्रो स्टोन एट द barbed wire fence, most of the stone would not hit the fencing and no sound would be heard। अगर कोई बच्चा किसी जाली में, किसी बड़े पोर्स वाली किसी जाली में अगर वो पत्थर फेंकते हैं, तो अधिकतर टाइम क्या होगा कि जो छेद हैं उस जाली में, वहाँ से पत्थर बाहर निकल जाएंगे और उसे आवाज़ नहीं सुनाई देगी। दिस इज़ बिकॉज देर आर लॉट्स ऑफ गैप इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू दैम। तो ऐसा ही कुछ एटम के साथ भी होता है। जब गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट किया गया तो वहाँ पर क्या बातें निकल के आई, फॉलोइंग द सिमिलर रीजनिंग Rutherford conclude from the alpha particle scattering experiment that most of the space inside the atom is empty because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting defected। तो उन्होंने फर्स्ट बात ये बताई अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा
कि एटम का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, स्पेस है जो, वो क्या है, एम्प्टी है, क्योंकि ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। A very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupies very little space. कुछ ऐसे थे पार्टिकल्स थे जो डिफेक्टेड हुए, और वो डिफेक्टेड होने वाले जो पार्टिकल्स थे वो बहुत कम थे। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है, वो बिल्कुल एक छोटे से स्पेस में पाया जाता है। और तीसरी बात उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट बताई, अ वेरी स्मॉल फ्रिक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वेर डिफेक्टेड by 180 degree, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom. तो कुछ ऐसे थे जो क्या हुए, जो डिफेक्टेड हुए 180 डिग्री के एंगल में, और वो बताते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है या जो मास है एटम का वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो कंसनट्रेट है एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में एटम के अंदर। तो ये था आपका रदरफोर्ड का कोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इससे आगे हम कल को पढ़ेंगे। थैंक यू।